जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पर जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको संध्या वंदन के महत्व को बताएंगे और संध्या वंदन कब करना चाहिए, जो समय है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, संध्या कर्म का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है क्योंकि इससे मानसिक शुद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्राणायाम, जो संध्या का अभिन्न अंग है, इससे कई रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस समस्त संसार में जो द्विज अपने कर्म से भटक गए हैं, उनके लिए संध्या की आवश्यकता है। संध्या करने वाले पाप रहित हो जाते हैं। संध्योपासन से अज्ञानवश जो पाप होते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। संध्या को ब्राह्मण का मूल कहा गया है, और अगर मूल नहीं तो शाखा आदि सब समाप्त हो जाते हैं। अतः संध्या महत्वपूर्ण है। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में संध्या वंदन की महिमा और महत्व का वर्णन किया गया है, और प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है संध्या वंदन करना। संध्या वंदन प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। कृतज्ञता से नकारात्मकता समाप्त होती है, सकारात्मकता का विकास होता है, और सकारात्मकता से मनुष्य मनोकामना की पूर्ति होती है, और सभी तरह के रोग और शोक स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ये उसकी खासियत है। संध्या वंदन मुख्यतः दो प्रकार की प्रहर में की जाती है। एक तो आपका उषा काल है, और एक जो है वो शाम का समय है, शाम का समय। तो उस समय आपको करना है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और 12 बजे से 4 के बीच में, 12 से 4 के बीच में कभी भी आरती वगैरह नहीं की जाती है, हमेशा याद रखिएगा। उस वक्त आरती करना, पूजा करना, ये सारी चीजें वर्जित है। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। संधि काल में संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि 5 वक्त की होती है, लेकिन प्रातः काल और संध्या काल, उक्त दो समय की संधि प्रमुख है, अर्थात सूर्य उदय और अस्त के समय। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, और यह समय मौन रहने का है। इस समय के दर्शन मात्र से ही शरीर और मन के संताप मिट जाते हैं। यही इसका महत्व है, और यही इसका तरीका भी है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे। और मैं वापस बोल देता हूं, दिन और रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में प्रार्थना या आरती वर्जित मानी गई है। धन्यवाद।